वेल है एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें हमें कहानी दिखाई जाती है कि कैसे कुछ बच्चे अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए विरासत यानी कि घोस्ट बस्टर्स के काम को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि ये बच्चे घोस्ट बस्टर्स बन जाते हैं और अलग अलग तरह के घोस्ट को पकड़ के इस पूरी दुनिया को एक बार खत्म होने से बचाते हैं। वेल, स्टोरी लाइन से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं घोस्ट बस्टर पार्ट 2 के बारे में। इस मूवी के अब तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं और तीनों ही पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो जस्ट इन केस अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देख रखा तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपको कहानी और भी अच्छे से समझ आए। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले इंट्रो। वेल, मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें एक नो साइन बोर्ड दिखाया जाता है जहां पर से कि एक कार गुजरती है और इसी के साथ हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है जहां पर कि अजीब अजीब तरह के कंटेनर्स लगे हुए थे और ये बिल्कुल ही वीरान जगह पर थी। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि कुछ करंट दौड़ाकर कुछ तिगड़मबाजी लगा रहा होता है और वो खराब हो जाता है, जिसके पास एक मीटर होता है और यहाँ पर उसका पीछा एक भूत कर रहा होता है। अपने चेयर पर बैठ जाता है और रीडिंग ले रहा होता है। वहाँ पर रीडिंग फुल आ रही होती है। इसी के साथ उसके चेयर से कुछ हाथ निकलते और उसे घसीट कर ले जाते हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाते हुए दिखाया जाता है कि वो भी अपने घर के छत को देख रही है जहाँ से कि पानी निकल आ रहा है। यहाँ पे टेबोर बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है मॉम। वहीं दूसरी तरफ कैली बिजली मीटर ठीक कर रही होती है। इतने में ही उनके घर का मकान मालिक आकर बोलता है कि मेरा रेंट कहाँ है, जल्दी से रेंट निकालो। जिस पर फॉबी बोलती है कि मेरे डैड की डेथ हो गई है, मैं वहाँ जा रही हूँ, आकर रेंट दे दूँगी। इसके बाद वो लोग अपनी कार में बैठकर चल पड़ते हैं अपने डैड के घर। ये जगह काफ़ी ज़्यादा दूर थी और एक अकेले जगह पर थी। आसपास एक शहर भी बचा हुआ था। वहीं पर हमें कार्टून बोर्ड में लिखाया जाता है कि काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ लिखी हुई थी कंटेनर्स में। फिर ये लोग फाइनली उस वीरान से फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं जो कि अब थोड़ा सा पुराना हो चुका था। यहाँ पर अंदर आकर ये लोग देखते हैं कि घर तो उतना भी ठीक नहीं है, मगर कैसे भी करके एडजस्ट करके ये लोग यहाँ पर रह लेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास और कुछ नहीं था। फिर यहाँ पर भूकंप आता है जिसके लिए ये लोग नीचे आ जाते हैं यानी कि टेबल के। वो अभी बोलती है कि लगता है यहाँ पर भूकंप आना नॉर्मल है। फिर यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि बताती है, मुबारक हो, तुम्हारे डैड बहुत सारा कर्ज छोड़ कर गए हैं। इसके बाद ये लोग रात के खाने के लिए वार सिटी में आ जाते हैं। ये एक छोटा सा मार्केट होता है जहाँ पर कि 2-4 बड़ी बड़ी दुकानें होती है। फॉबी बोलती है जाओ कहीं पे दोस्त बनाओ तुम दोनों। कैली बोलती कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वहीं पर टेवर जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है जहाँ पर कि उसे एक लड़की दिखती है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। टेवर बोलता है कि मुझे यहाँ पर काम चाहिए, क्या तुम मेरे रिज्यूमे देख सकती हो। कि रेज्यूमे देख लेती है और उसके बाद में यहाँ पर इन्हें खाना भी मिल जाता है जहाँ पर कि लेडी बोलती है तुम लोग रहती कहाँ हो। इस पर फॉबी बोलती है एक वीरान हवेली में। वहीं हमें कैली दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर सोने की कोशिश कर रही होती है और इसी के साथ इनका पहला दिन यहाँ पर किसी तरह बीत जाता है। और वहीं हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये लोग निकल जाते हैं मस्त अपनी कार को लेकर। दरअसल फॉबी कैली को स्कूल छोड़ने के लिए आई हुई थी और यहाँ पर फॉबी बोल रही होती है कैसे मेरी बेटी यहाँ पर दोस्त बना पाएगी। तब तक यहाँ पर टीचर मार्क भी आ जाता है। मार्क बोलता ऑफ कोर्स वो दोस्त बना लेगी, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। फिर मार्क आता है और उन्हें टीवी लगा कर दे देता। वो बोलता है कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मुझे पता है, मगर मैं क्या करूँ। अब तुम लोग एक काम करो, मस्त वीडियो गेम और टीवी देखो, मैं आता हूँ। वहीं पर हमें पॉडकास्ट यानी कि रेड दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या तुम अपना नाम बताना चाहोगी। यहाँ पर कैली बोलती है मेरा नाम कैली है। वहीं पर दूसरी तरफ
फॉबी गई होती है पेंट का सामान लाने के लिए, जिस पर दुकानदार पूछता है क्या तुम अपने घर को पेंट करवा रही हो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैली अंदर आती है मार्क के पास और बोलती है कि क्या आप सोशियोलॉजिस्ट हैं। इस बात पर मार्क उसे एस वेव और पी वेव के बारे में बता रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक होटल है जहाँ पर कि ये लोग काम कर रहे हैं, यानी कि टेवोर टेवोर को बर्फ गिनने का काम दिया जाता है। लिली बोलती है कि लो तुम मेरा जैकेट पहन लो। वहीं पर कैली का स्कूल बंद हो चुका होता है, यानी कि छुट्टी हो गई होती है, जहाँ पर पॉडकास्ट उसके साथ था। और वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हें एक जगह पर ले चलता हूँ। वो उसे एक अलग ही जगह पर ले आता है, जहाँ पर कि हमें देखने को मिलता है कि एक अजीब सा होल है और उसके अंदर आने के बाद ये लोग एक अलग सा ही पिरामिड देखते हैं। वहीं फॉबी को एक कार मिलती है जिसे कि वो ठीक करने लग जाता है। यहाँ पर रेड बोलता है कि ये लो मेरे पेन ड्राइव्स, इसमें मेरे पॉडकास्ट रिकॉर्डेड है, तुम मेरी एक मेंबर बनोगी। जिसके बाद वो उसी घर में चली जाती है जहाँ पर कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था कि ये एक वीरान घर में जा रही है। यहाँ पर कैली ब्रश करके सोने के लिए जा रहे होते, तभी वो देखते कि चेस के पीसेस अपने आप हिल रहे, जहाँ पर कि कैली थोड़ा देर खेलती भी है और चेस वाले अपने आप ही चल रहे होते हैं। फिर वहाँ पे एक अजीब सा मीटर मिलता है, उसका पीछा करते करते कैली को एक मशीन भी मिलती है। वो मशीन अजीब सी दिख रही होती है। वो मशीन को लेकर स्कूल में आ जाती है, जहाँ पर कि रैट उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता। तभी यहाँ पर मार्क आता है और बोलता है वाह, ये तो भूत पकड़ने वाली मशीन है, चलो इस पर एक्सपेरिमेंट करें। जिस पर कि बाकी सभी भी राजी हो जाते हैं और ये लोग तैयार हो जाते हैं उस मशीन को ओपन करने के लिए, वो भी बस की बैटरी से। सभी मस्त चश्मा वश्मा लगा कर तैयार हो चुके थे और अब उसे ऑन करने के लिए बोला जाता है। जैसे ही वो ऑन होता है वो मशीन फट जाती है और उसके अंदर से एक अजीब सा घोस्ट बाहर आता है और वो दौड़ के उसी पिरामिड के तरफ चला जाता है, वो भी फुल स्पीड में। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद मार्क बोलता है चलो यहाँ से भाग चले, वरना मेरी नौकरी गई और तुम लोग भी। फिर मार्क अपने कार में बैठ जाता है जिसका कि शीशा ही नहीं था आगे का। फिर मार्क घर आता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात फॉबी से होती है। फॉबी बोलती है अच्छा तो तुम इनके ड्राइवर हो। मार्क बोलता है कि नहीं, तुम तो मुझे जानती हो, मैं टीचर हूँ, दरअसल मैं इन्हें घर छोड़ने के लिए आया था। यहाँ पर रेड बोलता है कि मार्क कुछ ट्राई कर रहा है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि रेड एक बुक को पढ़ रहा है जिसमें कि उसी डीमन की पिक्चर दी हुई है। और दूसरी तरफ टेवोर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है उसी होल को देखने के लिए, यानी कि इस जगह के बारे में सभी लोग जानते थे। यहाँ पर टेवोर और लिली एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो होल खुल जाता है और हमें देखने को मिलता है कि अजीब सा लावा उबलता हुआ उनकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। वहीं पर हमें दूसरी तरफ कैली दिखाई जाती है जो कि लाइट का पीछा करते करते यहाँ पर आ जाती है। दरअसल उस लाइट में उसके नानू की आत्मा होती है और फिर ये लोग घोस्ट बस्टर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। कैली इन सभी के बारे में जानना चाहती थी, जिसके बाद कैली फुल मशीन वशीन बाहर निकाल लेती है और तैयार हो जाती है एक फायर करने के लिए। रेड भी उसका साथ देता है क्योंकि ऑफकोर्स वो उसका दोस्त था। कैली यहाँ पर मशीन ऑन करती है जिसके बाद कि पूरा का पूरा पत्थर ही जलकर खत्म हो जाता है कुछ इस तरह से। ये चीज़ देखकर दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद इन्हें पास ही के एक फैक्ट्री से आवाज़ आती है, वो भी अजीब सी भयानक सी। यहाँ पर ये लोग आते हैं तो देखते हैं कि एक भूत लोहा चबा रहा है। जिसके बाद ये लोग तैयार हो जाते हैं उस मोटे ताजे बदबूदार भूत को पकड़ने के लिए जो कि लोहा खा जाता है। फायर करने के बाद ये लोग सोच रहे थे कि फायरिंग से पकड़ लेंगे, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि घोस्ट कैचर काम नहीं करता। वहीं पर ये कार भी तैयार हो चुकी थी, यानी कि टेवोर की, और टेवोर उसे मस्त फुल स्पीड में चला रहा होता। वहीं रास्ते में उसे कैली और रेड मिलते हैं। वो लोग उससे लिफ्ट मांगते हैं, यानी कि रेड कैली बताते कि ये मेरा भाई है। और दूसरी तरफ ये लोग यहाँ पर बाहर घूमने के लिए आए हुए होते हैं, यानी कि मार्क और फॉबी, ये दोनों मस्त खा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ कैली प्लानिंग में होती है कि हमें उस भूत को पकड़ना ही पड़ेगा। वहीं इन्हें कॉल भी आ जाता है कि सिटी में एक भूत लोहा खा रहा है। तभी ये लोग सिटी आते हैं जहाँ पर कि वही भूत हमें देखने को मिलता है जो कि लोहे को मस्त गले से लगाकर खा रहा था। तभी वो भूत डर कर भागने लग जाता और ये लोग भी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। वो भूत को पकड़ लेते हैं और कार से उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, मगर वो भूत पूरे ही सिटी में डिस्ट्रॉय कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने के बाद भी ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते
और उसका पीछा करते करते सुनसान जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि एक छोटे से कार के हेल्प से ये लोग फाइनली उस भूत को कैच कर लेते हैं। लेकिन अब तक यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके सामानों को छीनकर एक अलग सी जगह पर रख दिया जाता है, जहाँ पर कि टेवोर बात कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें लिली भी दिखाई जाती है। तभी लिली के डैड बोलते हैं, लिली ऐसा मजाक करना बंद करो। दरअसल यहाँ के इंस्पेक्टर लिली के डैड हैं। जिसके बाद कैली एक कॉल का पूछती है और कैली और किसी को कॉल करने के बजाय सीधा घोस्टबस्टर को कॉल लगाती है। जिसके बाद फ़ोन वही बूढ़ा इंसान शॉपकीपर उठाता है। लिली पूछती है कि क्या आप मेरे नानू के दोस्त थे। फिर इस बात पर शॉपकीपर बताता है कि हाँ मैं था, लेकिन फिर हमारे कॉल्स आना बंद हो गए क्योंकि हमने सभी को लगभग लगभग पकड़ ही लिया था। और इसी के साथ यहाँ पर इंस्पेक्टर फ़ोन कट करा देता और यहाँ अब तक मार्क और फॉबी भी पहुंच चुके थे। वो लोग अपने बच्चों को छुड़ाकर पुलिस से बात करते कि इनकी गलती क्या थी पर पुलिस वाले उनके सारे कारनामे बता देते हैं। और इसके बाद हमें मार्क और फॉबी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फॉबी बोलती है कि आज की तो हमारा दिन ही खराब हो गया, मगर कोई बात नहीं, हम फिर कभी घूमने चलेंगे। फॉबी अंदर आती है और कैली से पूछती है कि ये तुमने क्या कर दिया, देखो तुम्हारे कारण सभी को कितने ज़्यादा दिक्कत हुई, ऐसा बिल्कुल भी मत करना वापस से। वहीं हमें मार्क दिखाए जाते हैं जो कि अभी एक शॉपिंग मॉल में पहुंच चुके होते हैं सामान खरीदने के लिए। वहां पर वो जब शॉपिंग कर ही रहे होते तभी उन्हें मार्शमेलो का सेक्शन दिखता है, जहां से कि एक प्यारा सा मार्शमेलो बाहर आता है। और वहां पर एक नहीं बल्कि कई सारे मार्शमेलो बाहर आ जाते हैं। ये मार्शमेलो मस्त खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, खुद को पका रहे होते हैं, जला रहे होते हैं और तो और चॉकलेट से नहा भी रहे होते हैं, यानी कि मस्त मिक्सर ग्राइंडर में घूम रहे होते हैं, फट रहे होते हैं। और इतने में उसे एक बहुत ही डेंजर सा, खुखार सा, अजीब सा जानवर वाला गोश्त दिखता है, जिसे देखकर कि मार्क डर जाता है। फिर वो गोश्त उसे देखता है और एक क्रीपी स्माइल के साथ उसका पीछा शुरू। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि मार्क जैसे ही भागता है तभी वो गोश्त भी शीशा तोड़ कर आता है और उसके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और वो उसे पजेस कर लेता है, यानी कि उसके अंदर चला जाता है। ऑफ कोर्स ये घोस्ट था तो ऐसा मुमकिन है। इसके बाद हमें कैली और रैट दिखाए जाते हैं जो कि टेरर से बात कर रहे होते हैं कि हमें कैसे भी करके नानू के अधूरे काम को पूरा करना होगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जिसके बाद ये लोग एक अलग सी जगह पर आ जाते हैं, यानी कि उसी पिरामिड के अंदर ही, जहाँ पर कि एक कुआं होता है और उसके अंदर लावा उबल रहा होता है। तभी वो लावा जैसे ऊपर आता है तभी यहाँ ऑटोमेटिक मशीनें चालू हो जाती है। एक अंग्रेज भी दिखाया जाता है। उस मशीनों से वो भूत वापस से अंदर चले जाते हैं, यानी कि उसके नानू ने एक ऐसा सेटअप बनाया था जिसके कारण सभी भूत खुद ब खुद अंदर चले जाए और इसी कारण उतने देर से भूकंप आते थे। वहीं पर दूसरी तरफ हमें फॉबी को दिखाया जाता है जो कि देखती है अपने ही पिक्चर्स को, जैसे कि उसके पूरे जीवन पर कोई नज़र रख रहा होता। फॉबी को पता चलता है कि उसके डैड उससे कितना ज़्यादा प्यार किया करते थे। वहीं हमें बादलों का टोर्नेडो टाइप कुछ दिखता है ऊपर में। और अब ये लोग कार लेकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचने के बाद कैली अपने मॉम को बुलाती है, जहां पर कि उसकी मॉम की आंखें चमक रही होती है। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन फिर उसकी मॉम बता देती है कि वो कौन है, वो भी रैट को अजीब तरह से पकड़ के। हाँ मतलब थोड़ा अजीब। रैट डर जाता है, जिसके बाद वो भाग जाती है। और दूसरी तरफ मार्क पूरे के पूरे सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण भूत अब तक बंद थे और अब भूत पूरी तरह से ही आज़ाद हो जाते हैं। फिर हमें रेड दिखाया जाता है जो कि अपने सामानों को लेने के लिए आया हुआ होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें कैली दिखाई जाती है जो कि उसी लोहे खाने वाले भूत की हेल्प से सभी चीज़ों को छुड़ा लेती है और अपने कार में बैठकर निकल पड़ती है इस मिशन को पूरा करने के लिए। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि बाकियों को रोक सके। काफ़ी सारे भूत तो अब तक आज़ाद हो चुके होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमें मार्क और फॉबी को दिखाया जाता है जो कि अचानक ही बिजली की हेल्प से अजीब से जानवर में बदल जाते हैं, जिसे कि हमने पहले देखा था थोड़ी देर पहले। और फिर आग के लपटों से यहाँ पर बाहर आती है एक अजीब सी लड़की। इसके सामने वही अंग्रेज बोलता है कि मैंने ही ये मंदिर बनाया था। वो उसे बीच से ही पकड़ के फाड़ देती है। और वहीं हमें क्रैक दिखाया जाता है जो कि अब बढ़ता ही जा रहा था। ये सब चीज़ें चल ही रही होती तभी हमें दिखाया जाता है कि कैली उस लड़की के सामने आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेरा जोक सुनोगी। जिसके बाद वो अजीब अजीब से जोक बोलने लग जाती है और वहीं वो लड़की उठकर बोलती है कि क्या तुम अपनी मर्जी से मेरे पास अपनी बलि चढ़ाने आई हो। वहीं दूसरी तरफ रैट फॉबी के नीचे वो कार ले आता है और उसे इंसान में बदल देता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो कार भूत पकड़ सकती थी।
इसके बाद ये लोग फुल स्पीड में अपनी कार में बैठते हैं और भागने लग जाते हैं ताकि ये लोग उस चुड़ैल से बच सके। यहाँ पर फॉबी बोलती है कि लगता है मेरे लाइफ पर कोई नज़र रख रहा था, नानू मुझसे बहुत प्यार करते थे। उसके बच्चे बोलते कि हम सब ये जानते कि कौन किससे कितना प्यार करता था। फिर यहाँ पर मार्क इनका पीछा कर रहा था जो कि अब मॉन्स्टर बन चुका है और ये लोग जैसे तैसे करके अपने घर के तक पहुँच जाते हैं। आसमान कुछ अजीब तरह से लाल हो जाता है और तभी यहाँ पर सभी मशीन्स और डिवाइस भी एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर वो चुड़ैल फिर से आ जाती है। इस बार वो अपने फुल फॉर्म में आई हुई थी, लेकिन इतने में ही वो अपने पावर्स का यूज़ करती है और अजीब सा पोर्टल क्रिएट करके लिली को ही वो जानवर बना देती है, जिसके बाद वो फिर से अपने फुल फॉर्म में आ जाती है और अपने दोनों जानवरों के साथ रहती है। वो अपने पावर का यूज़ करके बाकियों पर अटैक करती है, लेकिन तब तक उस पर दोहरा अटैक हो जाता। यहाँ पर यही बूढ़े आए हुए थे ताकि उसे रोक सके। यहाँ पर ये चुड़ैल कोशिश तो करती है मगर ये लोग उसे पूरी कोशिश करके रोक देते हैं, मगर तभी चुड़ैल अपने फुल पावर का यूज़ करके इन सभी को फेंक देती है, जहाँ पर कि ये लोग अभी तक नीचे गिर चुके होते हैं। यहाँ पर अब ये सभी मिलकर जोक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो चुड़ैल पर हमला होता, मगर वो चुड़ैल उस हमले को सह लेती और बोलती है अच्छी कोशिश थी मुझे भटकाने की, लेकिन तभी ये सभी हमला कर देते हैं और जिसके बाद यहाँ पर के सारे मशीन भी एक्टिव हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इनके साथ फेबी के डैड यानी कि कैली के नानू भी आए लड़ने के लिए और फाइनली उसे कैद कर लिया जाता है। यहाँ पर उसे कैद होता देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सभी भूतों को फाइनली अब पकड़ लिया गया था। उसके नानू बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी समय नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुम लोगों से हमेशा प्यार करता था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं कार से रेड बाहर आता है जो कि अब एक मार्शमेलो मैन बन चुका है। यहाँ पे बाकी लोग आते हैं और बोलते हैं कि वाह तुमने तो दुनिया बचा ली मार्शमेलो मैन बन के। शॉपकीपर बोलता है कि तुम ही हो दुनिया के असली रक्षक द मार्शमेलो मैन और उसका मजाक उड़ाया जाता है थोड़ा सा। वहीं पर कैली के नानू सभी को जज करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम लोगों से हमेशा प्यार करता था, ठीक है तो अब मेरा चलने का वक्त आ चुका है, तुम लोग हमेशा खुश रहना और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोलना। और वो गायब हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि शॉपकीपर एक जगह पर आया है जहाँ पर कि एक लेडी उससे पूछती है इस कार के पीछे का क्या है और वो शॉपकीपर सही सही बता भी देता है। वहाँ पर हमें निक दिखाया जाता है जो कि सीईओ के साथ थे और यहाँ पर कई सारे लोग घोस्टबस्टर एसोसिएशन के साथ अब जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है और इसी के साथ ये बहुत ही बेहतरीन घोस्टबस्टर वाली मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर अब तक टाइटन वर्स से गॉडजिला पैसिफिक रिम द मैग ट्रोल फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। साथ ही मॉन्स्टर वर्स से फैंटास्टिक बीस्ट द हॉबिट प्रीडेटर्स फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो जस्ट इन केस अगर आप मॉन्स्टर मूवी को ढूंढ रहे हैं तो आप इन सभी फ्रेंचाइज के मूवी प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हो। और हाँ चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि ऐसी ही बेस्ट हाई एडवेंचरस और वीएफएक्स वाली मूवीज़ इस चैनल पर एक्सप्लेन होती रहती है।